हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण। पिछले क्लास में हमने एक चर वाला रैखिक समीकरण के बारे में पढ़े थे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। आज पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है। एक्सरसाइज 6 है, बुक है डॉक्टर केसी सिन्हा, क्लास 9। तो देखिए, दो चरों वाले रैखिक समीकरण के इक्वेशन का जो फॉर्म होता है वो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0 और b इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। तथा ए बी और सी वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है। तो इस फॉर्म का यानी कि इस रूप का तो आप लिख सकते हैं कि के रूप का समीकरण दो चरों वेरिएबल्स वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, x प्लस 2y इक्वल टू 6 कोई समीकरण दिया हुआ है। ठीक है। तो देखिए, इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, एक x है और दूसरा y है, यानी दो वेरिएबल्स हैं। और a के जगह पे क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है। तो a हो गया 1, b हो गया 2 और c हो गया 6। अब कहिएगा कि इस साइड तो यहाँ पे 0 है लेकिन इस साइड 6 है, तो इसको इधर लाना होता है। इसको आप लिख सकते हैं x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है। आपके मन में ये भी डाउट आ रहा होगा कि यहाँ पे प्लस साइन है जबकि यहाँ माइनस है। ठीक है। तो आप इसे इस प्रकार से भी तो लिख सकते हैं, x प्लस 2y प्लस माइनस 6 इक्वल टू 0। प्लस माइनस क्या है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो ये जो फॉर्म है जिसमें दो वेरिएबल्स हो, सीधा ये ध्यान देना है कि x और y अगर हो या p q r s कुछ भी हो, ये सारे क्या है, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का मतलब हुआ जो चर राशि हो, जो चल राशि हो, जिसकी मतलब जिसका मान जो है डिफरेंट हो सकता है, उसे वेरिएबल्स कहते हैं। और कांस्टेंट हो होता है जिसका मान क्या होता है, अचर होता है, तो उसे कांस्टेंट राशि कहते हैं। ठीक है। तो इस टाइप का जो भी समीकरण होगा वह दो चरों वाला रैखिक समीकरण उसे कहा जाएगा। ठीक है। इसमें कुछ नोट्स हैं, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ध्यान देना है। पहला में है समीकरण के चर x एवं y
का वह मान जो दिए गए समीकरण को यहां पे आप लिख लीजिएगा वह मान युग्म, ठीक है, पेयर ऑफ वैल्यू। समीकरण के चर x एवं y का वह मान युग्म जो दिए गए समीकरण को संतुष्ट करता है उस समीकरण का हल या इसी को मूल भी कहते हैं, हल या मूल कहलाता है। दूसरा पॉइंट ये है दो चरों वाले रैखिक समीकरण के दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक अनगिनत हल होते हैं, ठीक है। देखिए पहला क्या है, समीकरण के चर x एवं y का वह मान युग्म पेयर ऑफ वैल्यू जो दिए गए समीकरण को संतुष्ट करता है उस समीकरण का हल या मूल कहलाता है, ठीक है। तो जैसे हमारा क्या है, ये समीकरण है, ठीक है। तो x और y का वह मान जो इस समीकरण को संतुष्ट कर दे वह मान युग्म जो होगा इस समीकरण का क्या कहलाएगा, हल या मूल कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि देखिए संतुष्ट करने से मतलब क्या है कि इधर 6 है और इस साइड है x + 2y, तो x का और y का कोई ऐसा मान लें जो कि कैलकुलेट करने पे लेफ्ट साइड कैलकुलेट करने पे 6 आ जाए, तो ये समीकरण हमारा क्या हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा, ठीक है। या इसी को ले लीजिए, अगर बात इसकी करें, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 0 है, तो x और y का कोई ऐसा मान लें कि ये लेफ्ट साइड कैलकुलेट करने पे क्या हो, 0 के बराबर आ जाए, तो वह x और y का जो मान युग्म होगा वह इस समीकरण का क्या कहलाएगा, हल कहलाएगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे है 6 और यहाँ है x + 2y, अगर हम x = 1 लें, अगर x = 1 लेते हैं, ठीक है, तो y = हमें कितना लेना होगा ताकि ये समीकरण संतुष्ट हो जाए, तो y = हमें 5y2 अगर लेते हैं तो ये समीकरण हमारा क्या है, संतुष्ट हो जाता है। जैसे देखिए आप इसे नोट डाउन करना चाहते हैं तो पॉज करके आप इसे नोट भी कर सकते हैं।
देखिए क्या है, हमारा समीकरण है। यदि मैंने x बराबर 1 लिया, ठीक है, तो y और y बराबर क्या लिया, 5/2। अब इसको इस समीकरण में रखिए, तो 1 प्लस 2 इंटू वाई का मान रखेंगे यहाँ, 5/2 इक्वल टू 6। 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, और हो जाएगा 1 बचिए क्या, 1 प्लस 5 इक्वल टू 6। तो देखिए दोनों तरफ मान बराबर आ गया ना, 1 प्लस 5 6, 6 इक्वल टू 6, यानी कि x और y का जो ये वैल्यू है, ये जो मान युग्म है, यह क्या कर रहा है, इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। तो x और y का ये वैल्यू क्या कहलाएगा, इसी को हम लोग हल या मूल कहते हैं। ये क्या हो गया, इस समीकरण का हल या मूल हो गया। दूसरा पॉइंट हमारा था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, मतलब अनगिनत हल होते हैं। मतलब कि जैसे कोई जरूरी नहीं कि x बराबर 1 ही होगा, x बराबर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 5 6 इनफाइनाइट तक जाएगा। उसी तरह y का मान भी इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने x बराबर 1 लिया था और y बराबर 5/2 लिया था, ठीक है। यदि हम x बराबर 2 लेते हैं तो, और y बराबर क्या ले लेते हैं, 4y, y बराबर भी 2 लेते हैं, ठीक है। x बराबर 2 लिया और y बराबर भी 2 लिया। देखिए इससे भी क्या होगा, समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। समीकरण हमारा क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। अब देखिए x बराबर मैंने कितना लिया, 2, और प्लस 2, y बराबर 2 इज इक्वल टू 6, और हो जाएगा 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6। 4 और 2 कितना होता है, 6, और इस साइड भी 6, दोनों तरफ बराबर आ गया, यानी हमारा समीकरण क्या है, संतुष्ट हो गया। किससे, x बराबर 2 लेने से और y बराबर 2 लेने से। तो ये जो हो गया, ये भी इस समीकरण का क्या कहलाएगा, हल या मूल कहलाएगा, ठीक है। तो दो चर में जो होता है, दो वेरिएबल्स वाले जो भी लीनियर इक्वेशंस होते हैं, उसके क्या होते हैं, अनगिनत हल हो सकते हैं, अनेक हल हो सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट हमारा है हल और आलेख। हल और आलेख, ठीक है। सॉल्यूशन एंड ग्राफ। सॉल्यूशन एंड ग्राफ। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो है पहला ये है, हलों या मान युग्मों को ग्राफ पेपर पर अंकित करने पर ये सभी बिंदु एक रेखा में या संरेख होंगे।
हलों या मान युग्मों पेयर ऑफ वैल्यूज। हलों या मान युग्मों को, है ना, ग्राफ पेपर पर अंकित करने पर ये सभी बिंदु एक ही रेखा यानी कि एक ही रेखा में, मतलब क्या, संरेख होंगे। ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, आलेख, है ने, आलेख यानी कि रेखा। आलेख के किसी भी बिंदु का निर्देशांक दिए गए समीकरण का हल होगा। तीसरा पॉइंट हमारा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक या अनगिनत हल होंगे। ठीक है। पहला पॉइंट है, हलों या मान युग्मों पेयर ऑफ वैल्यूज को ग्राफ पेपर पर अंकित करने पर ये सभी बिंदु एक ही रेखा में या संरेख होंगे। ठीक है। जब हम एक ग्राफ पेपर होता है ना, एक्स वाई प्लेन, इसमें जब हम दिए गए समीकरण का जो हल होगा उसका जब आलेख खींचेंगे तो क्या होगा, एक ही रेखा में होगा। यानी कि जितने भी सारे पॉइंट्स होंगे, जितने भी सारे बिंदु होंगे, वो क्या होंगे, एक ही रेखा में होंगे। ठीक है। एक्स और वाई का जो भी वैल्यू होगा सभी क्या होगा, एक ही रेखा में होगा। दूसरा पॉइंट हमारा है, आलेख के किसी भी बिंदु का निर्देशांक दिए गए समीकरण का हल होगा। जो भी एक्स और वाई का जो भी वैल्यू होगा, ये सारे पॉइंट्स होगा ए बी सी डी, जो भी एक्स और वाई का वैल्यू होगा, जो भी निर्देशांक होगा, वह सभी क्या होगा कि दिए गए समीकरण का हल होगा। जैसा कि हम लोग पहले देख चुके हैं सोल्व करके कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के बहुत सारे हल होते हैं, अनगिनत हल हो सकते हैं। तीसरा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, जो कि हम लोग देख चुके हैं।
तो जैसे देखिए इसे हम बाय एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कोई प्रश्न दिया हुआ है कि समीकरण 3x + 2y = 14 का आलेख खींचकर जांच करें। कोई प्रश्न है कि समीकरण 3x + 2y = 14 का आलेख खींचकर जांच करें, ठीक है। ये समीकरण हमारा है 3x + 2y = 14, ठीक है। इसमें देखिए दो वेरिएबल्स है यानी ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक बॉक्स बना लेंगे। यहाँ पे x लिखेंगे और यहाँ पे y लिखेंगे। समीकरण हमारा है 3x + 2y = 14, ठीक है। अब x का कुछ वैल्यू जो है अपने मन से ले करके क्या करेंगे, y का मान निकाल लेंगे और उसको यहाँ पे नोट करेंगे, ठीक है। तो मान लिया जाए कि x बराबर हमने कितना लिया, एक बॉक्स और लगा लीजिए, x बराबर 0 लिया। तो जब यदि x बराबर 0 तब क्या हो जाएगा, समीकरण y का मान 3 × 0 + 2y = 14, ठीक है। ये पूरा पार्ट क्या हो गया, 0 हो गया, यानी कि बचा हमारे पास क्या, 2y = 14 बचा। 2 से कट जाएगा, 7 दूना 14, यानी कि इसलिए y बराबर क्या हो गया, 7, ठीक है। y का मान कितना आ गया, 7। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 7। अगर x बराबर हमने 2 लिया, ठीक है, यहां से लिखते हैं, यदि x बराबर 2 तब y का मान क्या हो जाएगा, 3 × x के जगह पे 2 रखेंगे + 2y = 14 और हो जाएगा 6 + 2y = 14 और हो जाएगा 2y = 14 - 6, यानी कि ये कितना आ जाएगा, 8। इसलिए y = क्या हो जाएगा, 8/2। 2 इस बराबर के उस साइड जाएगा तो इधर गुना में है, उधर किस में हो जाएगा, भाग में, यानी कि एक कट के कितना आ गया, y का मान 4 आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 4। अगर x बराबर मैंने 4 रखा, ठीक है, यदि x बराबर 4 तब क्या हो जाएगा, y का मान 3 × 4 + 2y = 14। ये 4 से कितना हो जाएगा, 12 और 2y बराबर क्या हो जाएगा, 14। ये 12 उधर जाएगा, घट जाएगा इसमें,
12 आ गया बराबर कितना आ गया 2, 2y बराबर कितना हो गया 2, तो 2 से 2 कट जाएगा ना, यानी कि y बराबर कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये 1 लिख देंगे। ठीक है, अब इसका ये सारे क्या है 0 7 2 4 4 1, ये जो भी मान है, मान युग्म जो भी है पेयर ऑफ वैल्यू, वो क्या है इस समीकरण का क्या है हल है। ठीक है, अब देखिए इसका आलेख हम कैसे खींचेंगे ग्राफ पेपर पे। आप ग्राफ पेपर पे अच्छे से खींच पाएंगे आलेख, बोर्ड पे थोड़ा लाइन इधर उधर हो सकता है। ए एक्स हो गया, ए वाई हो गया, और ए एक्सिस एक्स डैश, और ये वाई डैश। इसको हम लोग क्या कहते हैं एक्स एक्सिस कहते हैं, इधर दिखाई नहीं पड़ेगा। इसको हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं और इसको वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक है, और ये हो गया ओरिजिन मूल बिंदु। ठीक है, अब हमें पॉइंट कितने लगाने हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, वो हम यहां से देख सकते हैं। y का मैक्सिमम वैल्यू 7 है और x का मैक्सिमम वैल्यू 4 गया है, यानी y में, और ये सारे क्या है प्लस में है, तो हमें प्लस वाले लाइन में पॉइंट लगाने हैं y एक्सिस पे, और x भी सारे प्लस में है तो प्लस की तरफ पॉइंट्स लगाने हैं। तो अगर हम x में 4 पॉइंट लगा लेते हैं, ठीक है, 1 2 3 4, 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया 4, और बाई में 7 लगा लेते हैं तो हमारा आलेख बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 और 7। 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया 4 हो गया 5 6 और 7। ठीक है, अब देखिए x जब 0 है तो y कितना है 7, यानी कि x 0 है तो ये क्या है, ये मूल बिंदु पे क्या होता है x भी 0 होता है y भी 0 होता है, तो 0 हमारा ये है, यानी x यहाँ पे जब है तो y कहाँ पे है यहाँ पे है। ठीक है, x जब 2 है तो y कितना है 4, x का वैल्यू जब 2 है तो y है 4, यानी कि ठीक 2 के सामने यहाँ पे एक पॉइंट लगा लेंगे इधर से 4 के सामने, क्योंकि y 4 है। और क्या है x जब 4 है तो y कितना है 1, x जब यहाँ पे है तो y कहाँ पे है 1 तक गया है, यानी कि यहाँ पे है। ठीक है, तो इस तरह से हमने पॉइंट लगा लिया। अब क्या करेंगे कि ये सारे पॉइंट्स को इस स्केल की सहायता से क्या करेंगे मिला देंगे। बोर्ड पे इधर उधर हो सकता है लाइन, लेकिन ये बिल्कुल एक सीधी रेखा में आएगा। ठीक है, एक बिल्कुल सीधी रेखा में आएगा, जैसा कि हमारा देखिए पहला पॉइंट था कि हलों या मान युग्मों को ग्राफ पेपर पर अंकित करने पर ये सभी बिंदु एक ही रेखा में होंगे। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी सारे बिंदु हैं क्या है सभी एक ही रेखा में आ रहे हैं। ठीक है, अब इसके निर्देशांक हम लिख देंगे, जैसे देखिए ए 0 जब था तो ये 7 था, x जब 0 था तो ये 7 हो जाएगा। इसका नाम दे दीजिए बिंदु, बिंदु का मान ले जाए, इसको ए दे दीजिए, ए बी ए सी
है ना। तो ए बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा 0 7, बी का निर्देशांक हो जाएगा x हमारा 2 है और y कितना है 4, और c का निर्देशांक x हमारा कितना है 4 है और y कितना है 1। तो ये सारे क्या होंगे निर्देशांक। अब जैसा कि हमने यहाँ पे क्या लिखा था कि आलेख के किसी भी बिंदु का निर्देशांक जो होगा वह उस समीकरण का हल होगा। तो ये जो सारे निर्देशांक हैं a07, b24, c41, ये सभी क्या है इस समीकरण के क्या हो कहलाएंगे मूल या हल कहलाएंगे। ठीक है। अब अगला पॉइंट हमारा है एक चर में रैखिक समीकरण का आलेख, उसे देखेंगे। इसको मिटाते हैं। अगला पॉइंट हमारा है एक चर में रैखिक समीकरण के आलेख। ठीक है। तो जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि एक चर के रैखिक समीकरण का जो फॉर्म होता है वो क्या होता है ax प्लस b इक्वल टू 0। ठीक है। जहां a इज नॉट इक्वल टू 0 और तथा a और b क्या है वास्तविक संख्याएं हैं। ये हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है। तो देखिए जैसे बाय एग्जांपल इसे हम समझते हैं। पहला एग्जांपल हमारा क्या है कि समीकरण 2x माइनस 4 इक्वल टू 0 का आलेख खींचें। ठीक है। तो कैसे खींचेंगे सॉल्यूशन में चलते हैं। समीकरण हमारा क्या दिया हुआ है 2x माइनस 4 इक्वल टू 0 और हो जाएगा 2x इक्वल टू 4 उधर जाएगा 0 में क्या होगा 4 जुड़ जाएगा। तो 0 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा 4। इसलिए x इक्वल टू क्या आ जाएगा 4/2। 2 से कट गया ना, यानी कि x का जो वैल्यू हो गया वो कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है। अब इसका आलेख हमें खींचना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे ग्राफ पेपर लेंगे। ए 0 हो गया, ए हो गया x एक्सिस, ए वाई, x डैश वाई डैश। यहाँ पे पॉइंट्स लगा देंगे 1 2 3 जो भी हम देख रहे हैं यहाँ पे पॉइंट्स होंगे 1 2 3 4। x बराबर कितना आ रहा है 2। ठीक है। तो x एक्सिस पे चलेंगे 2 तक। अब इसमें कुछ भी नहीं है क्योंकि एक ही वेरिएबल का है, एक चर का रैखिक समीकरण है, यानी एक वेरिएबल है, इसमें सिर्फ x का वैल्यू है, इसमें y है ही नहीं। ठीक है। तो x और 2 का जो ग्राफ होगा जो आलेख होगा इस पॉइंट से क्या करेंगे बाई एक्सिस के समानांतर एक सीधी रेखा खींचेंगे। ये आलेख जो होगा वह एक चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख होगा जहां x का वैल्यू यानी इस समीकरण के लिए x का वैल्यू 2 है। तो इस समीकरण का जो आलेख होगा ये इस टाइप का होगा। ठीक है। यानी कि a हो गया
2x-4 इक्वल टू 0। इस समीकरण का क्या हो गया है, आलेख हो गया, जहां x इक्वल टू क्या आ रहा है, 2। ठीक है, तो इसमें एक ध्यान देने वाली बात है और आप इसे याद भी रख सकते हैं कि x का जो भी वैल्यू होगा, ठीक है, x का जो भी वैल्यू का आलेख होगा वह y एक्सिस के क्या होगा, समानांतर होगा। उसी प्रकार y बराबर कुछ भी रहे, 1 2 3 4 5 या कुछ भी रहे, y के वैल्यू का जो भी आलेख होगा वो x एक्सिस के समानांतर होगा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं उसे प्रश्न के द्वारा। इसे मिटाते हैं। लिखेंगे प्रश्न, समीकरण 2y-4 इक्वल टू 0 का आलेख खींचें। सॉल्यूशन में आएंगे, समीकरण दिया हुआ है 2y-4 इक्वल टू 0 और हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 4 और y इक्वल टू हो जाएगा 4y2। ये कट गया इसलिए y हमारा कितना आ गया, 2। इसका हमें आलेख खींचना है, तो एक्स वाई प्लेन में जाएंगे यानी ग्राफ पेपर पे, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश 1 2 3 1 2 एक्स ए हो गया 1 2 3 1 2 तक ही अगर हम पॉइंट ले लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आलेख हमें मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि y का वैल्यू मैक्सिमम 2 ही है, तो y बराबर कितना है, 2 है, तो y एक्सिस की तरफ चलेंगे। देखिए यहाँ पे y एक्सिस पे 2 है। अब क्या करेंगे कि यहाँ से x एक्सिस के समानांतर एक रेखा खींच देंगे। ठीक है, ये जो आलेख हमारा होगा यह एक चर वाले रैखिक समीकरण 2y-4 इक्वल टू 0 का आलेख होगा, जहां y का वैल्यू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, यानी कि किस समीकरण का आलेख होगा, 2y-4 इक्वल टू 0, जहां y इक्वल टू कितना आ रहा है, 2। ठीक है, तो ये आलेख, तो y का जो वैल्यू होगा उसका आलेख मतलब पॉइंट्स लगाने के बाद जो है x एक्सिस के समानांतर खींचेंगे और x बराबर जो वैल्यू होगा उसका आलेख y एक्सिस के समानांतर खींचेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से एक चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, खींच सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें नोट, पहला है कि x बराबर 0 का आलेख y एक्सिस होता है, YH होता है। आप इसे याद रख सकते हैं, टू रिमेंबर। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है कि y बराबर 0 का आलेख जो होता है वो क्या होता है, x अक्ष होता है। ठीक है, आप इसे समझिए। ग्राफ पेपर पे गए, ये ओरिजिन हो गया 0, वो
एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। ठीक है, अब है x बराबर 0। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ओरिजिन पे x भी 0 होता है और y भी क्या होता है, 0 ही होता है। ओरिजिन पे क्या होता है, x 0 होता है और y 0 होता है ना। तो x बराबर 0 है, तो यहाँ पे 0 पे पॉइंट्स लगा लिया x का। अब चूंकि x का आलेख खींच रहे हैं हम x बराबर वैल्यू का, तो क्या होगा, बाई एक्सिस के समानांतर खींचना है। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट है, तो जब भी आलेख हम खींचेंगे तो ये सीधा y y डैश एक्सिस पे ही तो आएगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि x बराबर 0 का आलेख जो होगा वो y एक्सिस होगा। उसी प्रकार y बराबर 0 का आलेख हमें खींचना है, तो y भी चूंकि यहाँ 0 ही होता है तो पॉइंट तो यही रहेगा, लेकिन y का आलेख हम खींच रहे हैं तो x एक्सिस के समानांतर लाइन खींचना होगा। तो क्या करेंगे, x एक्सिस के समानांतर खींचेंगे जब, तो ये सीधा x और x डैश एक्सिस पे जो ही लाइन जाएगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि y बराबर 0 का आलेख x अक्ष होगा। ठीक है, तो ये हमारा थ्योरी पार्ट जो है एक्सरसाइज 6 का ये समाप्त हो चुका है। कल से हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में होगा। तो हम ये कहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके, इसलिए आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।